आराधना को प्रारंभ करेंगे। आज की रविवार की आराधना परमेश्वर के मधुर नाम में हम इन बातों को जो वचन के तहत सीखना समझने पाएँ और ये प्रेम में संगति जो कि परमेश्वर ने ठहराई है कि हम सब किसी न किसी ज़रिए से परमेश्वर के साथ एक साथ मिल के अपने अपने घरों में मिल के हम आराधना को करने पाएँ। सो परमेश्वर का वचन आपको और हमारे मनन के लिए इस बात को ठहराता है। आराधना के इस समय के अनुसार भजन संहिता 29 भजन संहिता 29 साम्स 29 यहाँ इस प्रकार से लिखा है। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का यहोवा ही का गुणवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर को दंडवत करो। आइए हम प्रार्थना करें। महान और जीवतर अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, पुनः एक बार फिर से पिता आपकी उस आराधना की संगति में पिता परमेश्वर जो कि आपने ठहराई है पिता परमेश्वर, हम सब मिलने पाए हैं। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर ये सब कुछ पिता आपके नाम के तहत पिता परमेश्वर आराधना के रूप में पिता हम इसे ठहराते हैं कि केवल प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा उद्धार करता है, केवल प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा अनुग्रहकारी है, केवल प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा निरंतर जीवन की अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करते पिता इस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं और आपका वचन कहता है 29 अध्याय के अनुसार पिता परमेश्वर की पवित्रता से होकर परमेश्वर का नाम लो, क्योंकि वही एक शोभायमान परमेश्वर है। वाकई में पिता तो हमारा पिता परमेश्वर सामर्थ्य है, इस बात को हम धन्यवाद में रखते हैं। पिता परमेश्वर होने दे आपकी करुणा और दया और कृपा निरंतर आराधना के समय के दौरान और पिता परमेश्वर मनुष्य जीवन के पिता परमेश्वर इन समयों में बनी रहने पाए। आमीन आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के स्थान में खड़े हो जाएंगे और हम गीत गाएंगे 208 तेरी शीरीन आवाज़, 208 तेरी शीरीन आवाज़। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे 208 तेरी शीरीन आवाज़। तेरी शीरीन आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाते पास उस चश्मे के सलीब से जो बहा, आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धोखे साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खा, आता कमजोर लाचार देख मेरी हालत को, नाजात से कर पाक और साफ, कि एक भी दाग ना हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धोखे साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से का, मसीह तो बख्शता है कामिल प्यारी माँ, कामिल उम्दे और चैन आराम, ज़मीन पर और आसमान। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धोखे साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से का, तहसीन का फारे को, तहसीन मुक्त फजल को, तहसीन मसीह के बख्शिश को, आप मिल के सबका हो। आता हूँ मसीह, आता
तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। ईमान ईमान आमीन। आइए हम सब एक साथ मिलके रसूलों के गीतों को दोहराएंगे और ये जो विश्वास वचन है हम सब एक साथ मिलके पढ़ेंगे और हम सब एक साथ मिलके इसमें से भागी होंगे। आइए हम इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम खड़े हुए हैं, हम बने रहें और हम विश्वास वचन को एक साथ मिलके दोहराएंगे। मैं इत्तेकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वो रूह कुदस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पितुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आवेगा। मैं इत्तेकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दस की रिफाकत, गुनाह की माफ़ी, जिस्म के जूझने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन आमीन आमीन। आइए हम इसी प्रकार से बने रहेंगे और हम इंतखाबी सबक, या हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिव रीडिंग को हम एक साथ मिलके इसे पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन में से भी यहाँ पे हम मनन या देखने पाएंगे। सो इंतखाबी सबक, रिस्पॉन्सिव रीडिंग, साम्स 28, भजन संहिता 28, साम्स 28, इंतखाबी सबक, साम्स 28। हे यहोवा मैं तुझको पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान मेरी सुन, अनसुनी ना कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतर कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बातों को सुन ले। उन दुष्टों और अधिकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बात तो मिल के कर बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके काम के और उनकी करने की बुराई के अनुसार उनके बर्ताव कर, और उनके हाथ के कामों के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर ना उठाएगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरा ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूँगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्तों के लिए उद्धार का दृढ़ गर्व है। नौवा पद हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। कि यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे, और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर हम सबों का आशीष होवे। आइए हम स्तुति गीत गाएंगे। ओ सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की, जैसे इब्तिदा में हुई है अब और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। कल से अपना स्थान ग्रहण करें, हम सब बैठ जाएं और अब ये समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे और निवेदन करेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया निरंतर इसी प्रकार से, चाहे वो कलीसिया में हो, बुजुर्गों में हो, देश और देश के उन लीडर्स के तहत अर्थव्यवस्थाओं में, सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, और जहाँ पे इतनी तकलीफ़ें हो रही हैं महामारी के दौरान, हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह निरंतर इसी प्रकार से हर एक परिवारों के मध्य में और जगत में ये स्थिर होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। महान और जीता अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता, आज के समय के लिए, अनुग्रह के लिए पिता, और प्रेम संगति के लिए जो कि आपने ठहराया कि हम सब पुनः एक बार फिर से मिलने पाए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, पवित्र से शोभायमान होकर
अपने परमेश्वर का धन्यवाद करो। जिस प्रकार से भजन उसके जो 29वां अध्याय हमारे लिए ठहराता है, पिता परमेश्वर बड़े पवित्रता में पिता परमेश्वर हम तो से विनती करते हैं अपने लोगों के लिए पिता परमेश्वर, विशेष रूप से पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर, रानी सिस्टर के लिए पिता, विनय अंकल के लिए, मलिक अंकल के लिए पिता परमेश्वर, और भी जो पिता परमेश्वर बुजुर्ग हैं जो तकलीफ में हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। चंगाई या चंगाई या चंगाई उनके मध्य में बनाए रख। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, बड़े छोटे बड़े हर एक पिता परमेश्वर लोगों के लिए विनती करते हैं जो कि पिता संडे स्कूल के बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं पिता परमेश्वर, महिलाएं हैं, पुरुष हैं या फैमिली परिवार है पिता, हर एक पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह में बने पाए पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य में बना रहने पाए पिता परमेश्वर। उनकी सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते पिता, उनके जीवन के लिए हम प्रार्थना करते, इन कठिन परिस्थितियों में वो जीवन का व्यापन करते हैं पिता परमेश्वर। हम ऐसे समय के लिए हम प्रार्थना करते पिता कि आपकी दया निरंतर उनके जीवन के ऊपर बनी रहने पाए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, तू दया सागर है, अपने अनुग्रह के द्वारा पिता अपने प्रताप में और अपने अनुग्रह बनाए रख पिता परमेश्वर। और जो तूने प्रतिज्ञा हमारे साथ पिता परमेश्वर बांधी है कि वाकई में मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा पिता परमेश्वर, तू अपने दाहिने हाथ के माध्यम के द्वारा हमारी अगुवाई कर पिता परमेश्वर। ये समय और परिस्थिति ऐसी है पिता परमेश्वर जहाँ लोग पिता परमेश्वर अब भी पिता इस महामारी के दौरान पिता भय में है, चिंता में है पिता परमेश्वर, संघर्ष कर रहे हैं, पर केवल तू ही एक हमारा सहारा है पिता परमेश्वर। हमारी सियोन की चट्टान केवल तू ही है, हमारी आशा, हमारी आंखें केवल उस परमेश्वर के ऊपर लगी हैं जो कि हमारा सुनने वाला, प्रार्थना के प्रति उत्तर में सुनने वाला हमारा परमेश्वर है। तुझसे विनती करते पिता, इस पिता परमेश्वर समय के दौरान जाने ऐसे कितने पिता परमेश्वर जो कि तकलीफ में है, बीमारी में है पिता परमेश्वर, संघर्ष कर रहे हैं पिता परमेश्वर नाना प्रकार से, और विशेष रूप से पिता परमेश्वर इस कोरोना महामारी के दौरान पिता परमेश्वर, बीमारी के दौरान पिता परमेश्वर कई लोगों ने अपने प्रियों को खो दिया है पिता, उनके जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उनके पिता परमेश्वर उस सब प्रेम के लिए प्रार्थना करते हैं, एक परिवार के रूप में जब वो बने रहे पिता परमेश्वर। एक दुख है पिता परमेश्वर, वो दुख पिता परमेश्वर, वो कमी पिता परमेश्वर कभी पूरी नहीं हो सकती, पर केवल आपकी असीम शांति है जो कि हमें दिलासा देती है कि प्रभु है जिसमें अनंत काल का जीवन है, प्रभु है जो कि आत्मा में शांति प्रदान करने वाला प्रभु है पिता। इसी के तहत पिता परमेश्वर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अब तक संघर्ष कर रहे हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हो, चाहे वो नर्सेस हो, चाहे छोटे बड़े कर्मचारी हो पिता परमेश्वर, या और कार्य करने वाले लोग हैं पिता, नाना प्रकार से वो अपनी गतिविधियों को कर रहे हैं ताकि पिता परमेश्वर इस महामारी के दौरान पिता परमेश्वर वो जब अपनी सेवाओं को प्रदान करते हैं, वो जो जरूरत की चीजों को पहुंचा रहे हैं, वो जो अपने कार्य को परिपूर्ण कर रहे हैं पिता, सामर्थ्य चंगाई में, अपनी सुरक्षा में और अपने अभिषेक को लेकर राजाओं के राजा प्रभु और प्रभु से पिता विनती हम करते हैं पिता परमेश्वर। बड़े बोझ के साथ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन मिशनरी भाइयों के लिए, तमाम पिता परमेश्वर उन सेवकों के लिए, सेविकाओं के लिए जो कि निरंतर पिता इस कठिन परिस्थिति में भी तेरे वचन के जब प्रचार में, प्रसार में और पिता परमेश्वरी बातों के पूर्ण होने के लिए पिता वो प्रार्थना करते हैं, जीवनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। बहुत से ऐसे संघर्ष है पिता परमेश्वर, बहुत से ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जिन्होंने अब तक अपने जॉब को खो दिया है, जहां खाने को नहीं है पिता परमेश्वर, ऐसे परिवार है पिता परमेश्वर, पर तब भी वो पिता संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारा विश्वास ये है कि प्रभु यीशु मसीह में हर एक बात का निवारण है, चंगाई है और समाधान है। प्रभु यीशु मसीह का नाम सामर्थ्य है। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उसी सामर्थ्य के रूप में जहाँ पिता परमेश्वर आपने हमें एक साथ जोड़ा है आज के आराधना के समय में, आज के रविवार के आराधना के समय पिता परमेश्वर, जहाँ हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जहाँ हम लोगों के लिए पिता परमेश्वर सामर्थ्य से बढ़ सकते हैं, जहाँ हम लोगों के लिए पिता परमेश्वर पुनः एक बार फिर से दृढ़ता से कार्य कर सकते। महिमा और महिमा और महिमा हमारे परमेश्वर को हम अर्पण करते हैं। तू राजा का राजा, प्रभु का
दया का परमेश्वर है, उद्धार का परमेश्वर है। अपना अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर बनाए रखें और अपने प्रताप के पिता इस जीवन को संभाले रहे, इस जीवन को संभाले रहे, इस जीवन को संभाले रहे। आराधना को पिता वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आज हमारे बिशप रेवरेंड डॉक्टर अनिल कुमार सरवन के माध्यम के द्वारा ठहराया गया पिता, उनके जीवन को, उनके परिवार को, मैडम को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर के परिवार में अपने मुंबई डिजिटल कॉन्फ्रेंस के मध्य में अपनी सेवाओं को प्रदान करते पिता, उनकी सेवाओं को तो आशीष में कर, अनुग्रह में कर और सामर्थ्य कर। हर एक बातों को पिता वचन के आधारित आराधना के संपूर्ण समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ओके, अब यह समय होगा कि हम वचन पाठ में जाएंगे, जो कि हमारे वचन जो है वो हमारे बिशप रेवरेंड डॉक्टर अनिल कुमार सरवन के द्वारा ठहराया गया रिकॉर्डिंग के माध्यम के दौरान। सो हमने हमारे आराधना की रिकॉर्डिंग्स और बिशप साहब के सरवन की रिकॉर्डिंग एक साथ नोट करके हमने ये व्हाट्सएप पे डाला हुआ है। सो आप इस बात को भी या यूट्यूब या दूसरे अन्य चैनलों के द्वारा आप देख सकते हैं, है ना। सो आइए हम वचन में जाएंगे। वचन जो कि ठहराया गया बिशप साहब के द्वारा वो इस प्रकार से है। सबोपदेशक इक्लियास्टिक्स, सबोपदेशक इक्लियास्टिक्स पुराने नियम में से नीति वचन के बाद जो कि पुस्तक आती है सबोपदेशक इक्लियास्टिक्स। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, 3रा अध्याय 3rd चैप्टर वर्स 1 to 3। यहाँ इस प्रकार से है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। एक समय है, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोओ को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। एवरीथिंग देयर इज अ टाइम। हर एक चीज़ का अपना समय है। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे बहुत आयत की आशीष होवे। आइए अब ये समय होगा कि हम बिशप साहब के सरमन को सुनेंगे। आमीन। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का मीठा और मधुर नाम में मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हमको इस आराधना में लेके आया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेष आज का दिन में हम लोग ये ऑनलाइन सर्विस कर रहे हैं और ये ऑनलाइन सर्विस का बेनिफिट आप सब लोग ले रहे हैं और काफ़ी लोग ऑनलाइन सर्विस में आप जुड़े हुए हैं। ये बहुत खुशी का बात है और मेरा विनती यही है, आपका चर्च का जो ऑनलाइन सर्विस है वो रेगुलरली अटेंड करना, और उतना ही नहीं, आपका चर्च के लिए और हमारा कॉन्फ्रेंस के लिए और पूरा हमारा कलीसियाओं के लिए आप मेहरबानी करके आप प्रार्थना कीजिए। ये मेरा विनती आप सबके लिए। मेरा प्यारा भाई बहनों, हर साल दिसंबर महीने का आखिरी दिन हम सब लोग वॉच नाइट सर्विस में जाते हैं और खास रात को जब भी नया साल चुना साल खत्म होता है, पुराना साल और नया साल आते हैं, उस समय में हम सब लोग प्रार्थना के साथ, उत्साह के साथ नया साल को हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और लोग अलग अलग रीति से ये नया साल को वो लोग स्वागत करते हैं। ये हमारा एक ट्रेडिशन है। लेकिन कितने लोग हम जानते थे
ये 2020 के अंदर ये शुरुआत में ये परिस्थिति में हम सब लोग आ जाएंगे। आज जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं। आप सबको मालूम है, चारों बाजू से डर बैठा हुआ है और चिंतन है, चिंता है और अनिश्चित हम सबको लग रहा है और दुख से लोग भरे हुए हैं और काफी लोग मर चुका है। और कोई भी न्यूज चैनल आप सुनिए, हर एक न्यूज चैनल में यही बात आते हैं, लोग का मरने का और दुख का, संकट का। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं, ये जो डर है, ये डर आदमी को ग्रिप किया है। द फियर हैज ग्रिप्ड द ह्यूमन माइंड। हम सब लोग डरे हुए हैं। घर से बाहर निकलने के लिए हम डरते हैं, कुछ करने के लिए हम डर जाते हैं। कल क्या होगा हम सब लोगों को मालूम नहीं। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, ये डर से और ये डिप्रेशन से, ये एंजाइटी से आज काफी लोग बीमार गिर गए। सबोपदेशक उसका 3 अध्याय और 1 और 2 आयत में ऐसा लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और हर एक प्रत्येक काम का एक समय है। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का एक समय है। जन्म का भी समय है और मरण का भी समय है। वो 11वीं आयत में हम लोग देखते हैं, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय में वो सुंदर होते हैं। उसने सब कुछ बहुत सुंदर बनाया अपने समय के अंदर। He has made everything beautiful in his own time। इसलिए मेरा प्यारा भाई बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हम लोग इस दुनिया में परमेश्वर का मर्जी से आया है और हम लोग इस दुनिया से परमेश्वर का मर्जी से ही जाने वाला है। ये हमको याद रखना बहुत जरूरी है। हम कोरोना का मर्जी से हम इस दुनिया में नहीं आया और उसका मर्जी से हम इस दुनिया से जाने वाले नहीं है। हम इस दुनिया में जाने वाला है परमेश्वर का मर्जी से। जब भी उसने लाया, उसने हमको संभालेगा और जब भी उसका समय आएगा, उस समय में उसने हमको ले जाएगा। उसने सब कुछ बहुत बहुत सुंदर बनाया है। इसलिए जब भी ये आने का समय या जाने का समय हमारा हाथ में नहीं है, तो हम क्यों चिंता करते हैं? हम कुछ चीजों के लिए क्यों डर जाते हैं? और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, ये पहली दफा नहीं है जो स्थिति में हम लोग गुजर रहा है। इस दुनिया में काफी मुश्किल में पसार हो चुका है। अनेक प्रकार का बीमारी आ चुकी है। अनेक प्रकार का प्राकृतिक आपदे से हम गुजर चुका है। और ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं, हर एक समय में हम सब लोग परमेश्वर का दया से उसके ऊपर विजय प्राप्त किया है। परमेश्वर ने हमको सहायता किया है। परमेश्वर कभी हमारा हाथ छोड़ा नहीं। यशायाह प्रबोधक 41 का अध्याय में और उसका 10वीं आयत में ऐसा कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। अपने दर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल रहूंगा। Fear not, be strong, I will uphold you with my righteous right hand। डरने का जरूर नहीं है।
और इधर उधर देखने का भी जरूर नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुमको मेरे हाथ में रखूंगा। बाइबल के अंदर जो गिनती का पुस्तक है उसका 21वें अध्याय में एक घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी इधर हम देखते हैं कि इस्राएल प्रजा ने होर पहाड़ से लाल समुद्र का मार्ग ले लिया और वहां से वो लोग चल रहे हैं। एक सीधा रास्ता था इदोम के अंदर, लेकिन इदोम का राजा ने इस्राएल प्रजा को और मूसा को उसका देश के अंदर आने के लिए, वहां से जाने के लिए उसने मना कर दिया। और मूसा ने इदोम राजा के साथ युद्ध करने का कोई उसका विचार नहीं था। तो ये लोग, मूसा ने बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन इदोम राजा ने उनको उधर जाने के लिए परवानगी नहीं दिया। इसलिए वो लोग इदोम का बाहर से वो लोग लाल समुद्र मार्ग से वो लोग चलने लगे। मार्ग बहुत कठिन था। मार्ग कठिन था इसलिए हम देखते हैं उन लोगों का मन व्याकुल हो गया। बहुत एक एक कदम उठाने का मुश्किल पड़ा उन लोगों को। एक बाजू गर्मी और एक बाजू हम देखते हैं समुद्र के किनारे में वो लोग चल रहे। वो सैंड स्टॉर्म था, उससे उन लोगों को तकलीफ हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। खाने के लिए ठीक से उन लोगों के पास खाने नहीं थे और पीने के लिए पानी नहीं थे। और इस संदर्भ में वो लोग बहुत नाराज हो गए और नाराज होके वो लोग मूसा के पास आता है और मूसा को बताते हैं कि तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए लाए हो क्या? यहां तो रोटी है ना पानी, और हमारा प्राण इस निष्कर्मी रोटी से दुखित है। हम लोग थक गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड है। वो लोग क्यों लाया आपने इधर? और हम उस मिस्र के अंदर हमको सब कुछ मिलता था, जो मांगता था वो सब कुछ हमको खाने के लिए मिलता था। इधर कुछ नहीं मिल रहा है, हमको पानी भी नहीं है। इसलिए वो लोग परमेश्वर का विरोध में और मूसा का विरोध में वो लोग बातें करते हैं। देखिए, इतना सारे ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद इस्राएल प्रजा वो परमेश्वर से अनुभव किया था, और भी परमेश्वर का आशीर्वाद को लोग भूल गया और ये हालत के अंदर परमेश्वर के खिलाफ में और मूसा के खिलाफ में वो लोग बोलने लगा। अब तक उन लोगों को स्वर्ग से ऊपर से कुछ मिलता था, लेकिन अभी देखिए उन लोगों को अभी अरण्य से, जंगल से कुछ मिलेगा। अब तक उन लोगों को आशीर्वाद मिल रहा था, लेकिन अभी उन लोगों को दंड मिलेगा। अब तक वो लोग जी रहे थे, लेकिन आज से अब से वो लोग मर जाएंगे। काफी लोग मर चुका, और ईश्वर ने क्या किया? सांप को उधर भेज दिया, और सांप, जो लोग सांप से धंसे वो लोग, काफी लोग मर चुके और बहुत पेन में, बहुत मुश्किल में वो लोग रह रहे थे। जब ये पूरा कम्युनिटी के अंदर ये परिस्थिति आ गई, उन लोगों को मालूम नहीं पड़ा क्या करने का है, और काफी लोग वो मर चुके, और काफी लोग जो वेदना में वो लोग गुजर रहे थे। और उस समय में उनको समझ में आ गया कि हमने बहुत बड़ा गलती किया। तो वो लोग मूसा के पास आता है और हमको देखना मिलता है वो लोग पश्चाताप करते हैं। मूसा से कहता है, हमने गलती किया, हमने पाप किया है,
हमने यहोवा के साथ और तेरी विरुद्ध हमने बातें किए हैं, और आप यहोवा से प्रार्थना कर कि वो ये साफ हमसे दूर करे। ये रिक्वेस्ट है, विनंती इजरायली प्रजा मूसा को किया और मूसा से आग्रह किया, तुम जाओ और हमारे लिए रिक्वेस्ट करो, विनंती करो परमेश्वर से कि हमारा भूल हो चुका है और एक भूल के लिए हम कबूल करते हैं, हम दिलगिरी, हम पश्चाताप करते हैं कि ये सांप यहां से हट जाए। मेरा प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जभी लोग मुश्किलें में थे, जभी लोग दुख में, संकट के समय में, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर कभी किसी का हाथ छोड़ा नहीं और छोड़ेगा भी नहीं। वो बहुत विश्वासी प्रभु है। आपको लगता है सब दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर उसका समय के अंदर जरूर एक दरवाजा खोलेगा। और उतना ही नहीं, वो कठिन समय के अंदर आपको जाने के लिए आपको सामर्थ्य देगा और ताकत देगा। हमेशा जब ये लोग उसके पास आते हैं, परमेश्वर लोगों का रिक्वेस्ट सुनता है, कभी उसको उन लोगों को तिरस्कार नहीं करता है। और जब भी मूसा ने विनंती किया, परमेश्वर ने मूसा को बताया कि एक तेज विष वाले सांप का प्रतिमा बनाकर स्तंभ पर लटका, और जो लोग सांप से डसा हुआ है वो लोग देख ले, और जो लोग देखेंगे वही लोग जीवित के बचेगा। तो ये आदेश परमेश्वर ने मूसा को बताया कि सांप का प्रतिमा बनाने के लिए, और एक कंडीशन था, एक शर्त था, जो लोग उसको देखेंगे वही लोग बचेंगे, जो लोग उसको नहीं देखेंगे वो लोग नहीं बच सकता है। एक शर्त रखा उसने, एक कंडीशन रखा। इसका मतलब क्या है? एक विश्वास है इसके अंदर, मेरा शब्द के अंदर, और जो भी मैंने आदेश दिया है वो आदेश के ऊपर अगर आप लोग ने विश्वास रखेंगे आप बच जाएंगे। अगर इसके ऊपर आप विश्वास नहीं रखेंगे तो आप नहीं बच सकता है। जब ये परमेश्वर ने ऐसा आदेश दिया, हम देखते हैं मूसा या कोई इस्राएल लोग परमेश्वर के साथ कुछ आर्गुमेंट नहीं किया। क्यों परमेश्वर ऐसा? लेकिन वो लोग उसका आज्ञा का पालन किया, और जो लोग आज्ञा पालन करके जैसा परमेश्वर ने बताया था उस तरह किया, वो सब लोग बच गए। मेरा प्यारे भाई बहनों, मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, अगर आपका जीवन के अंदर आप चमत्कार देखना चाहते हो, परमेश्वर का पराक्रमी हाथ आप महसूस करना चाहते हो, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर जो भी आज्ञा आपको देता है उसको पालन करो, और वो कभी आपको कठिन आज्ञा नहीं देता है, एक मामूली बाबत बताता है। वो मामूली बाबत भी अगर हम लोग परमेश्वर के शब्द के अंदर विश्वास नहीं रख सकते तो कैसे हम सब लोग उसका चमत्कार को एक्सपीरियंस कर सकते हैं? एग्जाम्पल आप देखिए, काना के अंदर जब भी शादी था, हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार है, और वहां द्राक्षारस कम हुआ, तो तभी लोग यीशु के पास आया और यीशु को बताया द्राक्षारस नहीं है। तो उसने उन लोगों को आदेश दिया, भाई वो जो पत्थर से बने हुए मटके थे उसके अंदर तुम लोग पानी भरो।
पानी तो एक मामूली बात है, कहीं से भी मिल सकता है किसी को भी। जब वो पानी भर दिया और बाद में हमको उधर देखना मिलता है जब वो पानी निकाल के दिया गया तो पानी द्राक्ष रस हो गया। एलीशा प्रबोधक नामान को बताया, तुम्हारा बीमारी के लिए तुम यॉर्दन में जाओ और 7 दफा तुम स्नान करो। और जब वो गया और स्नान किया उसको चंगाई मिला। और अंध मनुष्य को यीशु ने बताया, जाओ तुम्हारा आंख को तुम धो लो। जब उसने धो लिया उसका विजन, उसका दृष्टि वो पीछे आ गया। पूरी रात यीशु का शिष्य लोग मेहनत किया, एक भी मछली उसको नहीं मिला। और उसको बता रहे हैं, हम पूरी रात मेहनत किया प्रभु, हमको कुछ भी नहीं मिला। जब उसने बताया है तुम्हारा बोट का उस साइड में तुम जाल डालो, जब वो डालते हैं देखते हैं बहुत सारे मछली उन लोगों को मिला। ये सब चीज क्या बताते हैं? बताते हैं कि हम जब भी परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास रखते हैं, उसका आदेश के ऊपर हम उसका आज्ञा को हम पालन करते हैं, हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और उसी तरह इधर परमेश्वर ने बताया, एक सांप का प्रतिमा बनाओ और उसको ऊपर से लटकाओ, और जो लोग उसको देखेगा वो लोग बच जाएगा। यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और 14 आयत में ऐसा लिखा है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उस रीति से अवश्य है कि मनुष्य पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाए जाए। Just as Moses lifted up the serpent in the snake in the desert, so the son of man must be lifted up. मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बाजू हम देखते हैं सांप को चढ़ा दिया, और एक बाजू हम मनुष्य का पुत्र के बारे में देखते हैं। और मूसा ने सांप चढ़ा दिया, वो सांप को देखा, उन लोगों को दैहिक रीति से उन लोगों को चंगाई मिला। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र को देखा, उन लोगों को दैहिक रीति से, और उतना ही नहीं आत्मिक रीति से और अनंत कालिक रीति से उन लोगों को आशीर्वाद प्राप्त किया। मेरा प्यारे भाई बहनों, एक बात आप ध्यान में रखिए, वो पूरा कैंप के अंदर, वो लोगों के अंदर एक ही सांप बनाया गया था, एक ही सांप का प्रतिमा था। परमेश्वर और ऐसा नहीं बोला था तुम लोग अलग अलग सांप बनाओ, अलग अलग सांप का प्रतिमा बनाओ, ऐसा नहीं आदेश दिया था। ऐसा आदेश भी नहीं दिया था तुम सांप के लिए तुम लोग मेडिसिन ढूंढो, तुम ये इधर जाओ उधर जाओ, कुछ भी नहीं बोला। इतना ही आदेश दिया था, जो मूसा ने सांप बनाएगा वो सांप को ऊंचा करेगा, उसको लटकाएगा, जो लोग उसको देखेगा वो लोग बच जाएगा। पूरा कैंप के अंदर एक ही सांप, मूसा का सांप, जो लोग देख सकते थे वो लोग बच सकते थे। और यही मैं आपको आज कहना चाहता हूं, यीशु मसीह एक ही है, और जो लोग उसको देखेंगे जरूर उन लोगों को अनंत जीवन मिलेगा और बहुत कुछ आशीर्वाद वो लोग उसका लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस कर सकता है। एक उदाहरण के साथ मैं आज का मेरा संदेश बंद करूंगा। 1850 में जनवरी 6 तारीख इंग्लैंड देश के अंदर एक शहर में बहुत हिम गिरा था, हिमपात था। और उस समय ट्रांसपोर्टेशन बंद था, इसलिए एक जवान लड़का ने उसका घर का नजदीक में एक चर्च को जाने के लिए नक्की किया। और वो घर का नजदीक में उसका चर्च एक मेथोडिस्ट चर्च था, वो चर्च में वो जा पाया। और उस दिन वहां पास्टर भी
चर्च में नहीं थे और एक ले पर्सन चर्च को चला रहा था और उसने प्रीच भी कर रहा था। और वो व्यक्ति उसका संदेश यशाया और 45 और अध्याय और 22 का आयत से उसने प्रचार कर रहा था। उससे अंदर लिखा है, तुम मेरी और फिरो और उद्धार पाओ। मेरे बाजू देखो आप, लुक एट मी, लुक अनटू मी एंड यू विल बी सेव्ड। मेरी ओर देखो और आप उद्धार पाएगा। और उसने बोलने लगा, कोई भी देख सकता है, सबके लिए आमंत्रण है। उसने बोला छोटे बच्चे भी देख सकता है, उसने बोला बड़े लोग भी देख सकता है। बाद में इस जवान लड़के का आंख में उसने देखा, उसने बोला, जवान भाई आप बहुत उदासीन लग रहे हैं आज, अगर आपने भी देखा तो आप बच सकते हैं। तो वो जवान लड़का 6 जनवरी 1850 में वो प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसका जीवन एकदम चेंज हो गया। और जवान लड़का था चार्ल्स स्पर्जन, विश्व का बहुत बहुत महान प्रभु का सेवक बनके उसने सेवकाई किया। चार्ल्स स्पर्जन, उसका आत्मिक जीवन वहां से शुरू हुआ। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जन्म के लिए भी एक समय है और मरण के लिए भी एक समय है। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा प्यारा भाई बहनों, आज हम लोगों को जीने का समय है, हम लोगों का मरने का समय नहीं है। जब भी मरने का समय आएगा, जब भी परमेश्वर हमको लेके जाएगा, लेकिन आज हमको जीने का समय है। दिस इज द टाइम गॉड वांट्स अस टू लिव। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हिम्मत से जियो और विश्वास से जियो और परमेश्वर आपके साथ है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये परमेश्वर आज हमारे साथ है। इसलिए मैं आप आज को कहना चाहता हूं, कोरोना से आप डरो मत, लेकिन जो भी प्रिकॉशंस लेने के लिए हमको बोला है वो प्रिकॉशंस जरूर आप ले लीजिए। और आप, परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में रखा है, वो आपको संभालेगा और जब भी उसका समय आएगा उस समय में वो हमको ले जाएगा। इसलिए मैं आपसे ये विनती करता हूं, विश्वास से, प्रार्थना से, हिम्मत से आप आगे बढ़ाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी
महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। देता हूँ हमारे बिशप रेवरेंड डॉक्टर अनिल कुमार सरवत का कि बहुत अच्छे सुंदर संदेश के द्वारा ठहराया कि जहाँ समय के बारे में ठहराया है, जहाँ मूसा के उस अगुवाई के द्वारा उन समयों के बारे में भी ठहराया, इजराइलियों के जीवन के समय के बारे में भी ठहराया, परिस्थितियाँ थी, पर हमको परमेश्वर के उस विश्वास पे बने रहने में इस बात को भी यहाँ पे प्रेरणा दी गई है। होने दे जहाँ ये समय निराशा का रहता है, जहाँ ये समय दुख का है, परमेश्वर हमें इन समयों से बाहर निकालेगा, इस बात को हम बड़े विश्वास में रखते हैं। धन्यवाद देते हैं बिशप साहब के सुंदर संदेश के माध्यम के द्वारा कि परमेश्वर उनको और मैडम सिल्विया सरवंत को, उनके दोनों परिवारों को परमेश्वर बहुत आयत के अनुग्रह प्रदान करें और अपनी प्रभुता में इसी प्रकार से मिनिस्ट्रीज़ में अगुवाई करने पाएँ। ओके, ये समय होता है कि हम हमारे कलीसिया की सूचनाएं हैं, यहाँ इस प्रकार से है। संडे आराधना का समय सुबह 8:30 बजे का रहेगा, सुबह 8:30 बजे का जिस प्रकार से हम आराधना करने पाते हैं। और साथ ही साथ हम वेडनेसडे बुधवार की शाम को 6 से 7 के बीच में जो भी आराधना का समय होता है उसमें भी हम मिले पाएंगे। संडे स्कूल और WCS की प्रार्थनाएं इसी प्रकार से चल रही हैं, सो हम इस बात को भी धन्यवाद के रूप में रखते हैं। TWR को इसके बारे में जो भी जानकारी है आप भाई आशीष से कलेक्ट कर सकते हैं। फूड डिस्ट्रीब्यूशन हमने जो किया, राशन बांटने का काम जो किया है, वो हमने हमारे 5000 चर्च का डोनेशन और 5000 हमारे जो रेवरेंड ताहिरा थे उन्होंने दिया था। तो ऐसा हमने अमाउंट को क्लब किया, 10,000 के ग्रुप में हमने इसको टोटल करके और हमने हमारे शाम के आराधकों को या ऐसे परिवारों को बांटा है, कलीसिया के लोग हैं जो कि संघर्ष कर रहे हैं इन दिनों और जिनके पास में जॉब्स नहीं है या खाने को नहीं है, सो हमने उनके मध्य में ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था। सो परमेश्वर हर एक बातों में चर्च और कलीसिया के मेम्बरान जो कि इस योगदान के लिए अपने डोनेशन को दे रहे हैं और साथ ही साथ में जो बाहर से जो लोग डोनेशन दे रहे हैं, ताकि हम दूसरों के मध्य में किसी न किसी प्रकार से परमेश्वर के सामाजिक कार्य को वहाँ पे हम पूर्ण कर पाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम हर एक प्रत्येक मेंबर्स का। यदि कोई और भी सूचना होंगी मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा व्हाट्सएप के माध्यम के दौरान। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं ताकि हम गीत गाएंगे। 620 हे स्वर्ग पिता हम आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं। इसी में ही हम अपनी भेंटों का अर्पण करेंगे इस गीत के दौरान और हम परमेश्वर के नाम की महिमा को देखने पाएंगे। आइए अब गीत गाएं 620 हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, हम है पापी और अज्ञानी, हमने तो आज्ञा नहीं मानी। हम है पापी और अज्ञानी, हमने तो आज्ञा नहीं मानी। लाज से सिर को झुकाते हैं, लाज से सिर को झुकाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, तुम हो दीनन के प्रतिपालक, तुम ही हो प्रभु पाप उद्धारक। तुम हो दीनन के प्रतिपालक, तुम ही हो प्रभु पाप उद्धारक। तुमरे ही गुण गाते हैं, तुमरे ही गुण गाते हैं। हे
स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता आते हैं, हे प्रभु हमारी ओर निहारो, पापी हैं अब पाप उतारो। हे प्रभु हमारी ओर निहारो, पापी हैं अब पाप उतारो। चरणन शीश नवाते हैं, चरणन शीश नवाते हैं। हे स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता आते हैं। जय जय यीशु तारणहारे, जय जय यीशु गाए पुकारे। जय जय यीशु तारणहारे, जय जय यीशु गाए पुकारे। स्तुति भेंट चढ़ाते हैं, स्तुति भेंट चढ़ाते हैं। हे स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आइए हम विशेष प्रार्थना और इस भेंट के लिए प्रार्थना के रूप में और हमारे बिशप साहब के लिए भी हम प्रार्थना के रूप में रखने पाएंगे। और परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से ठहराया गया, समय के रूप में हम भी अपने जीवन को इस प्रकार से तैयार करने पाए और धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। अपने अपने बेटों को हम ले लें, दान पात्र को जो भी रहा हमारे पास में, और उसको हम लेकर हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। महान और जीता अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते पिता। पूरा एक बार फिर से पिता, आत्मा के रूप में पिता परमेश्वर, अनुग्रह में, सामर्थ में, आशीषों में पिता, आपने हमारे जीवन को बनाए रखा पिता परमेश्वर। और वचन जिस प्रकार से पिता परमेश्वर के उस समय के द्वारा ठहराता है, और पिता परमेश्वर चाहे वो हमारे लिए बीमारी अकाली या पिता परमेश्वर तकलीफ का भी समय हो पिता, वो हर एक समय जो कि निर्धारित है, पर तब में आप पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं, हमें सामर्थ्यपूर्ण बनाते हैं। अपने हाथ के मध्य में पिता परमेश्वर, दाहिने हाथ के मध्य में हमारी अगुवाई करते हैं पिता, और सुरक्षा में लेकर चलते हैं। बिशप सर और मैडम के लिए हम प्रार्थना करते हैं, संपूर्ण परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जिम्मेदारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारियां हैं और अन्य कई प्रकार से जिम्मेदारियों को पिता जब वो निर्वाह करते हैं, आपका अनुग्रह और आपके पिता परमेश्वर सामर्थ्य निरंतर इसी प्रकार से मसीह के रूप में और प्रतिरूप में पिता परमेश्वर उनके मध्य में, उनके परिवारों में आशीष के रूप में बनी रहने पाए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, बड़े अनुग्रह के द्वारा जो भेंटें ली गई पिता परमेश्वर, उसे आप ग्रहण करें, उसे प्रेम में रखें पिता परमेश्वर, और केवल आपके नाम की महिमा के तहत ये हर एक चीज़ें इस्तेमाल हो पाए। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु से विनती हम करते हैं पिता, तू सामान का रखने वाला है, तू सामान का देने वाला परमेश्वर है, तू आशीष का योग्य पिता परमेश्वर पिता है। संभाल पिता। इस आराधना के तहत पिता परमेश्वर जो भेंटें ठहराई गई हैं, जिन्होंने अपनी कमी घटी में से दिया है, जिस प्रेम से पिता परमेश्वर परिवार ने ठहराया है, इन सबों को पिता आप आशीष प्रदान करें, अपनी दया में रखें, अपने प्रभुता में, और पिता उनके जीवन के और आत्मा के भंडार पिता भरे पूरे रहने पाए। प्रार्थना करते पिता, जिनके विशेष पिता परमेश्वर दुआ या प्रार्थनाओं में पिता, जिनके बर्थडेज या एनिवर्सरी रही हो पिता परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका बड़ा अनुग्रह उनके जीवन के ऊपर रहा है। हर एक को अपने सामर्थ और अपने आशीष और अपनी प्रभुता में बनाए पिता, तो दया सागर है। इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिए इस प्रार्थना विनती को। आमीन, आमीन, आमीन।
आइए अब प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलें। ऐ हमारे बाप, तुझा आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर पूरी हो। हमारे राज्य में बख्श दे, और जिस प्रकार से हमारे कुसवारों को माफ़ किया है हमारे कुसवारों को माफ़ कर, हमें आज़माइश डाल और दुबराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन आमीन। आइए हम आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अन्य का पवित्र आत्मा की संगत में सहभागिता अब से लेकर हम सब के साथ ये आशीष युगान ही बनी रहता है। आमीन। आइए हम फुल आमीन का गीत गाएंगे। आमीन आमीन मैं आप सबों को जय मसीह की ठहराता हूँ कि परमेश्वर की आशीषें और उसका अनुग्रह निरंतर आप सबों के मध्य में, परिवारों में, और आज के इस विशेष दिन के रूप में जहाँ बिशप साहब ने हमारे मध्य में संदेश दिया है, सो रेवरेंड डॉक्टर अनिल कुमार सरवन हमारे मध्य में जिस प्रकार से अगुवाई करी वचन के तहत, उन्हें दे उनके परिवारों को भी इसी प्रकार से परमेश्वर बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। सबों को जय मसीह की आमीन।